मध्य प्रदेश राज्य से लगता है कि मानसून रूठ गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां होनी चाहिए थी। कई भागों पर जहां पर लगातार बारिश का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन बारिश जो है वो नाम नहीं ले रही होने का। बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम भी बने हुए हैं, लेकिन पहले संभावना थी कि कुछ थोड़ा अंदर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अब के अपडेटों के अनुसार ये भी नहीं लग रहा कि ज़्यादा अंदर तक पहुंचेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर, खासतौर से पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर इसका थोड़ा सा असर दिखाई देगा बादलों के तौर पर। हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां हो जाए, लेकिन संभावना इतनी है कि बादल वगैरह ही दिखाई दे सकते हैं। 19 जुलाई में जो सिस्टम बनेगा उसकी का जो अपडेट है वो भी इस तरह से है फिलहाल कि वो भी ज़्यादा अब यानी कि मध्य प्रदेश का मौसम जो है वो नहीं बदल पाएगा। यहाँ पर फिलहाल सिस्टम है और इसके कारण जो मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है, तो बादल कई भागों पर दिखाई देंगे, चाहे पश्चिमी मध्य प्रदेश हो चाहे पूर्वी मध्य प्रदेश हो। लेकिन आप ये सोचें कि बारिश ज़्यादा होगी तो वो इस तरह की कोई संभावना नहीं है। देखिए मध्य प्रदेश के भागों पर थोड़ा सा यहाँ पर अपडेट देख लेते हैं। ये 1 जून से 14 जुलाई तक के अपडेट है। पूर्वी मध्य प्रदेश पर -20% की कमी है, अभी भी 293.1 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 233.9 मिलीमीटर रही है। जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश पर सामान्य बारिश हो चुकी है, 6% अधिक हो चुकी है, 234.6 होनी चाहिए थी, 248.7 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां यहाँ पर दोस्तों हो चुकी है। और मध्य प्रदेश राज्य का अगर हम देखें तो कुछ इस तरह है कि रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार, इंदौर, अलीराजपुर, इन भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है, या हो सकता है कुछ जिलों के गांव या शहरों पर थोड़ी सी समय के लिए बादल घने बने और थोड़ी सी तेज बारिश कर दे, अन्यथा संभावना कम है। पाडुना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मांडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, मेर, सिद्धि, सिंगरौली, रीवा, मऊगंज, सतना, यहाँ पर उस जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम है उसकी वजह से ही बादल वगैरह कुछ भागों पर दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावना यहाँ पर भी ऐसी है, लीदी कहीं पर हो गई कहीं पर नहीं। इधर से जो मॉइस्चर आएगा इन भागों पर, पश्चिमी भागों पर, यहाँ पर उसके कारण बादल बनेंगे। जो बाकी के भाग है, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, नर्मदापुर, सीहोर, हरदा, बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, देवास, शाजापुर और आगरमालवा, राजगढ़, नीमच, मंदसौर के भाग हैं। यहाँ पर मौसम पूरी तरह से ड्राई बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हवाओं में मॉइस्चर है, उमस काफी परेशान करने वाली है कई भागों को। लेकिन बादल वगैरह इन भागों पर भी कहीं कहीं पर दिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बादल नहीं दिखाई देंगे। देखिए बारिश की कोई चेतावनी नहीं है, सिर्फ यही है कि बादल दिख सकते हैं। तेज हवाएं, चाहे ये पश्चिमी भाग हो पूर्वी भाग हो, तेज हवाएं चल सकती हैं। बारिश ये है कि कहीं पर हो गई अन्यथा नहीं। कोई मतलब ऐसा मौसमी सिस्टम तो नहीं है कि जबरदस्त यहाँ पर बारिश करवा देगा। इसी तरह से 16 जुलाई में है, यहाँ पर थोड़ी सी संभावना बादलों की जो बढ़ रही है, क्योंकि वो सिस्टम थोड़ा सा अंदर भी आएगा, तो पूर्वी भागों पर बादल बन सकते हैं, कुछ भागों पर तेज हवाएं चल सकती है। हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर मेघ गर्ज के साथ थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां हो जाए। 18 की यहाँ पर माफ कीजिएगा 17 की बात करें तो 17 जुलाई में जरूर रीवा, मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है कहीं कहीं पर, और इन भागों पर बादल रहेंगे तो कहीं पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना इक्का दुक्का भागों पर हो गई। और 18 जुलाई में भी थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां रीवा, मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर, मांडला और बालाघाट के भागों पर यहाँ पर बढ़ रही है। हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत हल्की से मध्यम हो जाए, लेकिन कुछ ही भागों पर। बाकी बादल वगैरह कई इलाकों पर जो है वे दिखाई मध्य प्रदेश के भागों पर जो है वे दे सकते हैं दोस्तों। तो फिलहाल इसी तरह से अपडेट जो है मध्य प्रदेश राज्य का 18 जुलाई तक है, और जो 19 जुलाई में सिस्टम बनेगा उसके कारण भी 20-21 जुलाई के आसपास या 22 जुलाई के आसपास मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।